नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फ़र्क। संध्या के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। उनके साथ वो भी जग जाती और सास के जगने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार करके और वो बैठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए, पूजा और दामाद जी आए नहीं हैं। उनकी कोई खोज खबर ली हो। वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, तुम्हारे जितना उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। संध्या मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में ही रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला लें। वो बोली, माँ जी आप दीदी को फ़ोन कर लीजिए और आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और संध्या रसोई में चली गई। शाम में संध्या की सास बोली, बहू तुम ही फ़ोन करो, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने संध्या ने फ़ोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद पूजा मायके आई। पूजा के पति मनोज बोले, अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे, लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सबने बोला तो हम आ गए। संध्या की सास बोली, अरे दामाद जी, घर से ही ऑफिस का काम करना है, आप यहाँ से कीजिए। ऐसे भी आपके शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती हैं। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। पूजा के साथ मनोज जी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख ले। इकलौता दामाद जब ससुराल आता तो सास ऐसे भी आओ भगत में लगी रहती है, फिर उसे आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। संध्या के ससुर बोले, बहू दामाद जी की आवभगत में कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा। जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी संध्या को ही करना पड़ता था। एक रोज़ बच्चे को छोड़कर जब वो आई तो उसके पति विनीत बोले, संध्या लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। विनीत बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वो बोली, मैं जूही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वो बोले, वो तो माँ करती थी, माँ वहीं बैठी थी। वो बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज़ देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। विनीत बोले, माँ मेरा काम घर बैठ कर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यहीं सही। और वो चला गया। संध्या के ससुर सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से बोले, रजनी, तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वो बोली, दामाद जी क्या रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसे आराम मिलना ही चाहिए। वो बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने, बीते 1 साल से वो घर का सारा काम खुद कर रही है। तुम्हारी बेटी कुछ महीने अकेले काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद की आव भगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज़ लगाई और वो वहाँ से चली गईं। एक रोज़ दोपहर के खाने में संध्या ने बहुत सारी चीज़ बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। मनोज जी बोले, अरे भाभी, सलाद में प्याज तो है ही नहीं। सास बोली, बहू तुम्हें पता है
कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। विनीत सब देख रहे थे। वो हंसकर बोले, पूजा, क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वो बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। वो बोले, मनोज जी की पसंद तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। संध्या के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। पूजा को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, ना अपने पति पर। ये सारी चीज़ें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। संध्या की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। मनोज जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। उसकी माँ बोली, पूजा चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह पिसती है, इसका चेहरा उतर गया है। जाओ बहू, तुम सो जाओ। उस दिन संध्या को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब पूजा को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे खलती थी। एक रोज़ संध्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। पूजा की माँ किचन में खाना बना रही थी और पूजा अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, पूजा शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ पापा। वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो। अरे अपने बच्चे और पति को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और भाभी की इतनी क्या तबीयत खराब हो गई जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वो तो आराम करने चली गईं और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। पूजा की माँ बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो इस हालत में भी वो मुझे काम करने नहीं देगी। मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त ने आज बहू और बेटी के बीच का फ़र्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद पूजा अपने घर चली गई। संध्या की सास बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरे कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वो झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है। अपनी माँ को भूलकर तुमने मेरी सेवा की। ईश्वर करे हर सास को तुम्हारी जैसी बहू मिले। इतना बोलकर उन्होंने संध्या को गले से लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।